हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अगेन टॉप 50 कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप DCA, ADCA, PGDCA, CCC जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। विदाउट डिले शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले वीडियो के एंड में दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आप सभी ने सही आंसर बताया था डी, विंडोज 7। ये जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देख रहे हैं, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइजेस इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा वैध यानी कि वैलिड मिनिमम और मैक्सिमम जूम आकार है यानी कि साइज है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपने देखा होगा कि मिनिमम जो जूम का साइज होता है वो 10 होता है। मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं तो 500 आप बढ़ा के कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। मिनिमम 10 होता है और मैक्सिमम 500 होता है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी में भी आपने मैक्सिमम जो है 100, 250 या 1000 नहीं देखा होगा। तो ये चीज़ आपको गौर करना है, एग्जाम में ध्यान देना है। यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को कैसे बदल सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको कम्युनिटी में पोस्ट किया था। तो एक स्टूडेंट ने पूछा था, इसका आंसर पहले देखिए, डी होगा बोथ A एंड C। तो सभी को आप में से पता होगा कि रिप्लेस के लिए हम शॉर्टकट की Ctrl+H का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका आंसर सी कैसे होगा। तो रिप्लेस फ्रॉम एडिट मेन्यू में भी जाके आप टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। इससे पहले यहाँ पे देखिए, तो रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की Ctrl+H है। वर्ड 2003 और इससे पहले के जो वर्जन थे तो एडिट मेन्यू में जाके हम रिप्लेस कर सकते थे। 2007 और इसके आगे जो भी नए वर्जन्स आ रहे हैं या अवेलेबल हैं, उनमें अगर आपको रिप्लेस करना है तो होम टैब में जाते हैं, देन रिप्लेस करते हैं। प्रैक्टिकल देखिए, तो आते हैं हम लोग होम टैब में। अब अगर आप Ctrl+H शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमने होम में आया, देन आपको एडिटिंग ग्रुप के अंडर यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, लेकिन रिप्लेस टैब एक्टिवेटेड होता है, ये भी आप याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट अब नहीं होगा। अगर है तो आप पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं। टू अपडेट अ फॉर्मूला इन अ टेबल प्रेस द। किसी टेबल में किसी फॉर्मूला को अपडेट करने के लिए हम क्या प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट की A, B, C और D दी गई है। आंसर क्या होगा, F9 की। F9 की प्रेस करके आप टेबल में किसी फॉर्मूला को अपडेट कर सकते हैं। टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कर्सर को डॉक्यूमेंट्स के पेज टू पेज पर ले जाने के लिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है Ctrl+पेज डाउन, Ctrl+पेज अप, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या होगा, सी होगा, बोथ ऑफ द एबव। आप इनमें से दोनों का यूज करेंगे। कैसे करना है ये भी हमने क्वेश्चन पूछा था। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि हमारा जो है कर्सर काम नहीं कर रहा है। तो आपको दिखाते हैं। हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अभी हम लोग पेज नंबर 1 पे हैं। अब हम जैसे ही Ctrl+पेज डाउन की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हम पेज 2 में पहुंच जाएंगे। अब आपको पेज 1 में जाना है तो क्या करेंगे, Ctrl+पेज अप, इस तरीके से। तो आप देखिएगा, जब आप 50-100 पेज का डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो एक पेज से दूसरे में जाने के लिए ये शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। इससे आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। विच शॉर्टकट ग्रिड इज यूज्ड टू शो और हाइड। शो यानी कि दिखाने या छिपाने के लिए किस शॉर्टकट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। यानी कि ग्रिड के लिए हम
ग्रिड को शो करना हो या ग्रिड को हाइड करना हो, कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल की जाती है? तो इसके लिए शॉर्टकट दी गई है शिफ्ट प्लस F9। ये कैसे काम करता है? तो आते हैं हम लोग पावर पॉइंट में, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F9 की, तो आप देख सकते हैं हमारे स्लाइड में इस तरीके से ग्रिड आ चुका है, इसी को कहते हैं। अब अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो अगेन शिफ्ट प्लस F9 प्रेस करेंगे, फिर से लाना चाहते हैं शिफ्ट प्लस F9। तो शो और हाइड दोनों का शॉर्टकट सेम है। हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ CD? एक CD में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? तो CD में हम जो है मैक्सिमम 700 MB यानी कि मेगाबाइट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट में लिख के बताइए। विच प्रोग्राम इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं या किस प्रोग्राम को उपयोग किया जाता है? तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम के नेम दिए गए हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस। तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं? तो पावर पॉइंट का। तो करेक्ट आंसर बी बनेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट से बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आंसर क्या बनेगा? C, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज एसोसिएटेड विथ द प्रोसेसर? प्रोसेसर किसे कहते हैं? CPU को। तो आपको बताना है कि प्रोसेसर से किस प्रकार की मेमोरी संबंधित है यानी कि एसोसिएटेड है। तो CPU जो होता है यानी कि प्रोसेसर जो होता है, ये किस टाइप की मेमोरी के डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, ये हमने आपको बताया है कई बार। तो जो मेन मेमोरी होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी, मेन मेमोरी जो है प्रोसेसर से डायरेक्ट जो है संबंधित होती है, एसोसिएटेड होती है। If you change Windows 98 to Windows XP, what is it called? यदि आप Windows 98 को Windows XP में बदलते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? Windows 98 पहले आया है, उसके बाद Windows XP आया है। तो हम Windows 98 को Windows XP में जब बदलते हैं तो इसे अपडेट कहते हैं, अपलोड कहते हैं, अपग्रेड कहते हैं या अपस्टार्ट कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? अपग्रेड कहते हैं। जो नए फीचर्स होते हैं इंक्लूड होते हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द वर्ड CAD? CAD, CAD शब्द का पूरा नाम क्या है? A, B, C और D आपके सामने है, फटाफट से रीड कीजिए फिर आंसर बताइए। तो क्या होगा आंसर? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। .com डोमेन डेफिनेशन इज? .com डोमेन की परिभाषा क्या है? यानी कि इनमें से कौन सा डोमेन है या कह सकते हैं कौन सी वेबसाइट है जिसमें लास्ट में .com लगता है? तो ये कॉमर्शियल में लगता है, एजुकेशन वाले में .edu होता है, गवर्नमेंट की जो होती है .gov भी होता है। याद रखिएगा, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। द टर्म FTP स्टैंड्स फॉर? FTP शब्द का अर्थ क्या है? आंसर क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाउ मेनी वर्जन्स अवेलेबल ऑफ IP? IP के कितने संस्करण उपलब्ध हैं? IP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसके जो है 2 वर्जन्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से? IPv4, IPv6। द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज? IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? करेक्ट आंसर है C, 128 बिट्स। अब आपको कमेंट में बताना है IPv4 एड्रेस की लेंथ कितनी है। द टर्म IPv4 स्टैंड्स फॉर? IPv4 शब्द का अर्थ क्या है? आंसर होगा A, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। अगर यहाँ पे 6 होता तो आंसर होता इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। विच ऑफ द थ्रू इज शेयर द डेटा ऑफ 2 कंप्यूटर्स? इनमें से किसके माध्यम से 2 कंप्यूटर का डेटा साझा किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा बी, नेटवर्क। यहाँ पे देखिए
देयर आर मेनी वेज टू शेयर डेटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स। दो कंप्यूटर के बीच डेटा शेयर करने के कई तरीके हैं, बट आ नेटवर्क कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर डेटा शेयरिंग। लेकिन डेटा शेयरिंग के पहले एक इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है। Which of the following is necessary to communicate from one city to another? एक शहर से दूसरे शहर तक संचार करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे दिया गया है ए मैन, बी वैन, सी लैन और डी है बोथ बी एंड सी। बताइए एक सिटी से दूसरे सिटी में जो है कम्युनिकेट करना है तो कौन सा नेटवर्क जो है नेसेसरी है? तो आंसर बनेगा ए मैन। अ मैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज नेसेसरी टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैन्स टिपिकली कवर लार्जर जोग्राफिकल एरियाज दैन लैन। लोकल एरिया नेटवर्क के मुकाबले मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बड़े एरिया को कवर करता है। मैन का इस्तेमाल हम एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। लैन का इस्तेमाल हम किसी ऑफिस, होम, कॉलेज कैंपस इसके लिए करते हैं। वैन का इस्तेमाल किया जाता है एक पूरे कंट्री टू कंट्री को कनेक्ट करने के लिए। अब आप कमेंट में लिख के बताइए वैन का फुल फॉर्म क्या है, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर से बताइएगा। विच शॉर्टकट इज़ यूज्ड टू रिटर्न टू द फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। स्लाइड शो के दौरान पहली स्लाइड पर लौटने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए जब आप प्रेजेंटेशन देते रहते हैं और अचानक से आपको फर्स्ट स्लाइड पे जाना हो तो कौन सा शॉर्टकट आप इस्तेमाल करके डायरेक्ट जा सकते हैं बिना बैक किए? तो आंसर बनेगा ए 1+ एंटर। यानी कि अगर आप 1 के साथ में एंटर की प्रेस करते हैं तो फर्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं स्लाइड शो के दौरान। चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम लोग जा पाते हैं कि नहीं। 1+ एंटर जैसे ही हमने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हम फर्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर। आंसर क्या होगा? ए स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी जो आप ये सभी देख रहे हैं इनपुट डिवाइस है। मेमोरीज विच कैन बी रीड ओनली आर कॉल्ड। वे मेमोरीज जो केवल पढ़ी जा सकती हैं कहलाती हैं। वैसी मेमोरी को कहते हैं रोम। रीड और राइट जो है रैम है, रोम केवल रीड ओनली है। डेटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द डैश। किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा किसमें संग्रहित होता है यानी कि स्टोर होता है? तो यहाँ पे जो दिया गया है ए ड्राइवर, बी क्लिपबोर्ड, सी है टर्मिनल और डी है प्रॉम्प्ट। आंसर जो है बी होगा क्लिपबोर्ड। जब आप किसी एप्लीकेशन पे काम करते रहते हैं और किसी डेटा को कॉपी करते हैं तो वो डेटा क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाता है और तब तक सेव रहता है जब तक कि आप किसी दूसरे डेटा को कॉपी ना कर ले या कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट ना कर ले तब तक। तो ये भी याद रखिएगा। इफ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क शेयर्स रिसोर्सेस फॉर अदर्स टू यूज इट इज कॉल्ड सर्वर। यदि नेटवर्क पर कंप्यूटर दूसरों के उपयोग के लिए रिसोर्सेस को शेयर करते हैं या कह सकते हैं करता है तो इसे सर्वर कहा जाता है। 2 or more computers connected to each other of sharing information from a। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जानकारी साझा करने के लिए किससे जुड़े होते हैं? तो यहाँ पे आप बिना सोचे आंसर बता पाएंगे जो कि सी होगा नेटवर्क। एक नेटवर्क से कनेक्टेड कंप्यूटर ही डेटा शेयर कर सकते हैं। तो जब आपको 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन साझा करना होता है तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? नेटवर्क कनेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द CPU? निम्नलिखित में से कौन CPU के 2 मुख्य घटक हैं? यहाँ पे आपको CPU के 2 मेन कंपोनेंट बताने हैं। तो पहला में दिया गया है कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स।
बी है रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी, सी है कंट्रोल यूनिट एंड ALU और डी है ALU एंड बस। आंसर क्या बनेगा? सी होगा। जब भी CPU के दो मेन कंपोनेंट्स पूछता है तो आंसर होता है कंट्रोल यूनिट एंड ALU। CD-ROM स्टैंड्स फॉर, CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है? तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो बताइए A, B, C और D में से कौन सा सही है? उम्मीद करते हैं आपने सोच लिया होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। बी में है कॉम्पैक्ट डेटा, तो ध्यान दीजिएगा डिस्क है, डेटा नहीं। इफ योर कंप्यूटर कीप्स रीबूटिंग इटसेल्फ, चांसेस आर, यदि आपका कंप्यूटर स्वयं यानी कि अपने आप रीबूट होता रहता है तो संभावना है इट हैज़ आ वायरसेस, यानी कि इसमें वायरस है। इट डजेंट हैव इनफ मेमोरी, इसमें मेमोरी इनफ नहीं है। नो प्रिंटर्स, यानी कि कोई प्रिंटर्स नहीं है, इसलिए इट हैज़ आ स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ लाइटिंग। तो आंसर क्या होगा? ए, इट हैज़ वायरसेस। यदि आपका कंप्यूटर अपने आप रिबूट होते रहता है तो चांसेस है कि इसमें वायरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल मेमोरी, तो निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिर मेमोरी है? तो आंसर हो जाएगा बी, रैम। रैम में जो डेटा होता है वो जब तक सिस्टम चालू रहता है तब तक रहता है, बंद होने से ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इसे वोलाटाइल कहते हैं। लेकिन रोम, CD, हार्ड डिस्क ये सभी नॉन वोलाटाइल है। व्हाट इज़ अ URL, URL क्या है? तो यहाँ पे A, B, C और D दिया गया है, आप एक बार रीड कीजिए। आंसर बनेगा C, डॉक्यूमेंट और पेज एड्रेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। www पर डॉक्यूमेंट या पेज एड्रेस जो होता है URL कहलाता है। URL की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट में लिख के बताइए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड इट्स, किसी वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है इनिशियल पेज, मदर पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज, स्टार्ट पेज। तो किसी भी वेबसाइट का पहला पेज को कहते हैं होम पेज। करेक्ट आंसर इज सी। हु डेवलप्ड द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो नेम दिए गए हैं A, B, C और D और आंसर होगा C, जैक किल्बी। इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC चिप का डेवलपमेंट किया है, विकास किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इंटरनेट से रिलेटेड क्या होता है? तो लिंक होता है, सर्च इंजन होता है, ब्राउजर होता है, कीबोर्ड नहीं होता है। राइट आंसर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तीसरी पीढ़ी में पेश किया गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी है? तो थर्ड जनरेशन में आया था इंटीग्रेटेड सर्किट, फर्स्ट में आया था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर या VLSI कह सकते हैं और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द डैश ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेन्स लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शन, तो आंसर होगा बी, मेन्यू बार। सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार में कमांड और विकल्पों की सूची होती है यानी कि लिस्ट होती है। इन कंप्यूटर लैंग्वेज TB स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर भाषा में TB का मतलब क्या होता है? तो आंसर क्या बनेगा? बी, टेराबाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 टेराबाइट जो है 1024 गीगाबाइट्स होता है। यहाँ पे मेमोरी के साइज दिए गए हैं, इसे आप याद रखिएगा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स यूज्ड इन द कंप्यूटर्स हैज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, कंप्यूटर में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस घटक में अस्थिर मेमोरी होती है? तो आंसर क्या बनेगा? ई, रैम जो है ये वोलाटाइल होता है। CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव ये सभी नॉन वोलाटाइल हैं। इनमें स्टोर डेटा जो है परमानेंट नेचर का होता है, इरेज नहीं होता है। द एक्चुअल टाइमिंग सिग्नल्स that govern the transfer of data between input unit
processor, memory and output units are generated by the dash and the dash stores the processed data। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डी है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। एक्चुअल टाइमिंग सिग्नल्स जो इनपुट यूनिट, प्रोसेसर, मेमोरी और आउटपुट यूनिट्स के बीच डेटा के ट्रांसफ़र को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल यूनिट के द्वारा जनरेट होते हैं और मेमोरी यूनिट प्रोसेस किए गए डेटा को स्टोर करते हैं। तो करेक्ट आंसर डी है। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहचाने कि दिए गए स्टेटमेंट सत्य हैं या असत्य। तो रीड करते हैं। पहला है द स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर होल्ड्स ओनली इंस्ट्रक्शंस एंड नो डेटा। क्या कह रहा है? कंप्यूटर के स्टोरेज यूनिट में केवल इंस्ट्रक्शंस होते हैं और कोई डेटा नहीं होता है। सेकेंड है प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पररी इन नेचर। प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी नेचर का होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अस्थायी होता है। थर्ड है द सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर एंड चीपर देन द प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्लो और चीपर होती है। तो बताइए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? तो आंसर फोर्थ होगा। पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है, कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट में केवल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोई डेटा नहीं होता है, तो ये फॉल्स है क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों होते हैं। सेकेंड ट्रू है, प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी नेचर का होता है। थर्ड भी ट्रू है, सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में स्लोअर और चीपर होता है। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बस इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर संगठन में बस का एक प्रकार नहीं है? तो आंसर बनेगा डी, मेमोरी बस। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में बस का एक टाइप नहीं है। डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस ये सभी होते हैं। अब ये क्या है एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डेटा बस कैरीज एक्चुअल डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डेटा बस जो है मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट जैसी डिवाइसेस के बीच एक्चुअल डेटा को ले जाती है, यानी कि कैरी करती है। एड्रेस बस सेंड्स एड्रेस इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफाई मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन फॉर डेटा ट्रांसफ़र। एड्रेस बस डेटा ट्रांसफ़र के लिए मेमोरी या इनपुट आउटपुट लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए एड्रेस इंफॉर्मेशन सेंड करता है। कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स लाइक रीड राइट इंस्ट्रक्शंस फॉर डेटा मूवमेंट। कंट्रोल बस डेटा मूवमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस रीड राइट जैसे कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती है। Which of the following devices can be used to directly read image printed text? इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट को डायरेक्टली रीड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे दिया गया है OMR, OCR, MICR, ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा? OCR जो है इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट को डायरेक्टली रीड करने के लिए उपयोग की जाती है। अब इन सभी का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR का फुल फॉर्म होता है, जो आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR का फुल फॉर्म होता है। MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, याद रखिएगा। इसके बाद है विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी। सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है? दिया गया है CD, DVD, कैश, हार्ड डिस्क। तो हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश। तो फास्टेस्ट है तो जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव होगा, तो आंसर सी होगा। इसके मुकाबले CD, DVD, हार्ड डिस्क लेस एक्सपेंसिव है। द कैपेसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड ब्लू रे डिस्क विथ सिंगल लेयर इज। सिंगल लेयर वाली स्टैंडर्ड ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी यानी कि क्षमता कितनी होती है?
तो दिया गया है 25 GB, 50 GB, 75 GB, 100 GB। आंसर होगा 25 GB। सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स, सिलेक्टिंग टेक्स्ट का चयन करने का अर्थ है कि आप क्या चयन कर रहे हैं। तो जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं इसका मतलब है कि आप एक वर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, या कह सकते हैं एक पूरा सेंटेंस सिलेक्ट कर रहे हैं, या कह सकते हैं होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर डी है एनी ऑफ द एबव। तो आंसर यहाँ पे डी होगा, एनी ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर में से कोई सा भी एक हो सकता है। सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स सिलेक्टिंग इनमें से कोई भी, एनी ऑफ द एबव। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप पूछिएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। कोबोल, बेसिक, फोरट्रान, C++, जावा आर एग्जाम्पल ऑफ। बताइए यहाँ पे जो आप ये सभी नाम देख रहे हैं ये किसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं? A, B, C, D या फिर E? आंसर होगा ए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये सभी क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+R इन MS वर्ड? MS वर्ड में Ctrl+R का क्या फंक्शन है, कार्य है? ए कहता है ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, बी है अपडेट द करेंट वेब पेज, सी है क्लोज द करेंट विंडो, और डी है नन ऑफ दिस। MS वर्ड में आपको बताना है कि Ctrl+R का यूज क्या होता है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। देखिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स के लिए हम Ctrl+P का यूज करते हैं। अपडेट द करेंट वेब पेज, करेंट वेब पेज को अपडेट करने के लिए हम Ctrl+R का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा क्योंकि पूछा गया है MS वर्ड में इसका क्या काम है। क्लोज द करेंट विंडो, करेंट विंडो को क्लोज करने के लिए हम Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। Ctrl+R का यूज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। राइट अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के राइट साइड में लाइन कह लीजिए या सिलेक्टेड टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। Ctrl+E से हम सेंटर कर सकते हैं और Ctrl+R से राइट साइड में ले जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताइए। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन MS वर्ड 97 to 2003? MS वर्ड 97 से 2003 में बनाई गई फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? A, B, C या फिर D में से आंसर क्या होगा? कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करें ये भी आपको बताना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।